तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के बाद यूपी में एक और मस्जिद में शिव मंदिर होने का हिंदूवादी संगठनों ने किया दावा। कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, कभी भी इस मस्जिद पर चल सकता है बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान के 9 नेता होंगे शामिल। प्रदेश में 3 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गाजियाबाद में हिंदूवादी संगठनों की गुंडई आई सामने, इमाम समेत 2 लोग को रोककर पीटा, लगवाए जय श्री राम के नारे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महंगाई बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कल हुंकार भरेगी कांग्रेस पार्टी, आम जनता ट्रस्ट का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 50 वार्डों के बदले नाम, मियाँ बाजार किया माया बाजार, अलीनगर का नाम बदलकर किया आर्य नगर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के कत्लेआम का आदेश देने वाली म्यांमार की नेता आंग सान सूची को जेल में ही मारने की तैयारी की योजना बना रही है सेना। 5वें मामले में मिली है 20 साल की सजा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के बाद यूपी की एक और मस्जिद में शिव मंदिर होने का हिंदूवादी संगठनों ने किया दावा। कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद का मामला ठंडा अभी नहीं हुआ है। उससे पहले ही यूपी के बदायूं के जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव के मंदिर होने का दावा हिंदूवादी संगठनों की तरफ से किया गया है। ऐसे तो ईश्वर सब जगह है, पर यूं अदालत का दरवाजा खटखटाकर इसका सबूत देना कितना जायज है। सिविल कोर्ट ने शुक्रवार यानी 3 सितंबर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दावा किया था कि बदायूं के जामा मस्जिद परिसर में नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें कि बदायूं के मौलवी टोला इलाके में स्थित ये जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद में एक साथ 23,000 से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि जिस जगह पर बदायूं में जामा मस्जिद है, असल में वहाँ पर पहले एक हिंदू राजा का किला था। किले के अंदर नीलकंठ यानी शिव जी का मंदिर था। उसी प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। सिविल कोर्ट ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका की सुनवाई के बाद तुरंत ही मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष सुकेश सिंह पटेल ने ये बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबरी मस्जिद की तरह ही अब एक और मस्जिद को उत्तर प्रदेश में तोड़ा जा सकता है, जो यूपी के बदायूं में है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान के 9 नेता होंगे शामिल। प्रदेश में 3 जनसभाएं करेंगे राहुल। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करने वाले 117 नेताओं में से 9 यात्री राजस्थान के होंगे। कांग्रेस ने इन यात्रियों को भारत यात्री नाम दिया है। 7 सितंबर को शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के झालावाड़, कोटा, दौसा, अलवर जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कुल 117 नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करेंगे। भारत यात्री के रूप में रहने वाले राजस्थान के श्रवण कुमार गुर्जर, झावर शेरावत, सीताराम लांबा, योगेश कुमार मीना, रूबी खान, विवेक भटनागर, जगदीश बिश्नोई और शत्रुघ्न शर्मा का नाम शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने पर इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अनेक नेता साथ मौजूद रहेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोरखपुर में योगी ने बदले 50 वार्डों के नाम, मियाँ बाजार हुआ माया बाजार, अलीनगर हुआ आर्य नगर। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना योगी सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। एक सप्ताह में कोई भी नागरिक परिसीमन पर आपत्ति जता सकता है। 24 वार्डों के नाम महापुरुषों और बलिदानियों के नाम पर योगी सरकार ने रखे हैं। इसके अलावा अलीनगर का नाम बदलकर आर्य नगर और मियाँ बाजार का नाम बदलकर माया बाजार योगी सरकार द्वारा कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें नए वार्ड 10 जोड़े गए हैं, जबकि 40 पुराने वार्डों का नामकरण किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 50 वार्ड जो है जिनके नाम योगी सरकार ने बदले हैं, उनमें मियाँ बाजार था। अब मियाँ बाजार का नाम बदलकर योगी सरकार ने माया बाजार कर दिया है। अली नगर का नाम बदलकर योगी सरकार ने आर्य नगर कर दिया, यानी जो मुस्लिम तहजीब के नाम थे उन सभी को योगी ने बदल दिया है। इससे पहले इलाहाबाद सहित अलीगढ़ का भी नाम योगी सरकार ने बदल दिया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा हम केंद्र में बैठे लोग की बात पर नहीं देते हैं ध्यान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले बयान पर पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में कोई है, वह क्या बोलता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा है कि वे भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि जो इधर उधर के राज्य में लाने ले जाने का काम
हो रहा है उसे लेकर प्रधानमंत्री को खुद ही इस बारे में सोचना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को केरल पहुंचकर एक बयान दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ है। कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए खुलेआम एक गुट में संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बयान पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि केंद्र में कोई कुछ ही बोले, हम उस पर कोई जवाब ही नहीं देते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल में ही रहेगा बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी, गैंगस्टर एक्ट के तहत जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। यह दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने केस डायरी पेश की है। इसमें त्यागी के खिलाफ 9 मुकदमों का जिक्र किया गया है। श्रीकांत त्यागी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद से श्रीकांत त्यागी सुर्खियों में है। श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया था और जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब इन्होंने कोर्ट में जमानत मांगी तो कोर्ट ने जमानत देने से भी इनको इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के कत्लेआम का आदेश देने वाली आंग सान सू की को जेल में ही मारने की तैयारी कर रही है म्यांमार की सेना। जब दोस्तों आपको बता दें कि किसी समय मुसलमानों के कत्लेआम का आदेश देने वाली जो है आंग सान सू की इस समय जेल की सलाखों के पीछे है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को आजीवन जेल में रखने के लिए कोई जतन बाकी नहीं छोड़ा है। लगातार एक के बाद एक मामले में उन्हें दोषी बताकर सजा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से शुक्रवार को म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सू की को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन्हें ये सजा चुनाव में धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मिली है। वहीं आपको बता दें कि अब तक इन्हें कुल 20 साल की सजा मिल चुकी है और अब फिर से 20 साल की सजा मिली, यानी 40 साल अब ये जेल में ही रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि म्यांमार में मुसलमानों के कत्लेआम करने का इन्हें खामियाजा आज मिल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने दिखाई अपनी गुंडई, इमाम समेत 2 लोगों को रोककर पीटा, लगवाए जय श्री राम के नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। हमला करने वालों ने पहले एक मस्जिद के इमाम को पीटा और दूसरे धर्म के नारे लगवाने के लिए जबरदस्ती की। इसके बाद इसी इलाके में काम से लौट रहे एक अन्य शख्स के साथ भी मारपीट की गई है। उस युवक के साथ भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में मोदीनगर थाने की पुलिस ने दोनों पीड़ितों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। पीड़ितों के नाम MD असजद और सदाकत हैं। जानकारी के मुताबिक मोदीनगर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों के साथ अलग अलग समय पर मारपीट की गई। घटना से जुड़े दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि सड़क से गुजर रहे लोग विवाद को सुलझा रहे हैं और आरोपी से युवक को बचाकर वहां से भाग रहे हैं। इसी मामले में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इमाम को पीटा और जय श्री राम के नारे भी इनसे जबरदस्ती लगवाए गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संस्कृति को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने पर चर्चा करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि हम क्यों नोटिस जारी करें या दर्जा दें पब्लिसिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा है कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का मामला नीतिगत है और इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नौकरशाह और वकील DG बंजारा की ओर से दायर याचिका पर कहा कि इसके लिए संसद को कोई रिट नहीं जारी की जा सकती। यानी अगर सरकार को संस्कृति को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है तो वो सरकार जाने, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कल हुंकार भरेगी कांग्रेस पार्टी, कहा आम जनता है त्रस्त। यह दोस्तों आपको बता दें कि महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ देश में उठा रही है। कांग्रेस रविवार को रैली का आयोजन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि बीजेपी मतलब बड़ा हवाबाजी पार्टी है। उन्होंने कहा है कि हम 3 साल बाद रामलीला मैदान में वापस लौट रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि कल इस रैली में लाखों लोग शामिल होंगे और महंगाई के मुद्दे पर सोई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार महंगाई के मुद्दे पर संसद से सड़क तक सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देवघर एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद ने जबरन लिया क्लियरेंस, निशिकांत मनोज तिवारी सहित 9 के खिलाफ FIR दर्ज। यह दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन की उड़ान के लिए ATC में घुसकर जबरन क्लियरेंस लेने पर भाजपा के 2 सांसद
निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी। दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा, सांसद दुबे के 2 बेटे सहित 9 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वे लोग दुमका में जलाकर मारी गई पीड़िता से मिलने गए थे तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बौखला गए। इसके साथ ही उन्होंने देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर एयरपोर्ट के कार्य में बाधा पहुंचाने, बिना इजाजत DRDO क्षेत्र में जाने और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए देवघर SP को मेल भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।